आज अपन इस वीडियो के अंदर प्राइमरी जो फंडामेंटल सिम्टम्स है सिजोफ्रेनिया के वो अपन ने पढ़ लिए थे। अब अपन देखेंगे सेकेंडरी सिम्टम्स जिनको अपन बोलते हैं एसेसरी सिम्टम्स, उनके बारे में देखेंगे। तो एसेसरी सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया के अगर पहला देखें डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, यानी सिजोफ्रेनिक पेशेंट को कैसा आभास होता है, तो वो होता है उनको हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन आपको पता है कि हेलुसिनेशन वो कंडीशन है जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन उसका जो परसेप्शन होता है वो प्रेजेंट होता है। अगर इसका एग्जांपल दे तो मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर संजय दत्त को महात्मा गांधी जी दिखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी आपको लगता है कि वो वहां पे होंगे? नहीं, बस उसको दिख रहे हैं क्योंकि वो उसके ब्रेन में है। तो वही है। तो अगर इसकी बात करें तो ये अलग अलग प्रकार का होता है कि पहला गैस्ट्रेटरी, विजुअल, ऑडियो विजुअल, टेक्टाइल। तो ऐसा करके सिर्फ आपको आवाज आ रही है लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा है। आपको दिख रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहा है। आपको दिख रहा है और आपको सुनाई भी दे रहा है वो क्या बोल रहा है, लेकिन दूसरों को वो नहीं दिख रहा है। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती है, दैट इज द हेलुसिनेशन। अगर डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी की बात करें तो इकोप्रेक्सिया, एक ही कंडीशन में लंबे लंबे टाइम तक लेटे रहना, अपनी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी रखना, यानी अनगढ़े तरीके से अपने आप को स्थापित करके रखना, कैटाटोनिक फेज के अंदर वो दिखेगा। इसमें इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी हो जाती है, यानी हर कोई इसी चीज को वो रैपिडली करेगा क्योंकि इसमें दोनों चीजें, एक तो स्टूपर वाली कंडीशन भी देखने को मिलेगी और एक्टिविटी हाई वाली भी। क्योंकि अगर कैटाटोनिया की अगर बात करें, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया की, तो उसमें दोनों तरीके की, एक तो एक्साइटमेंट वाली कंडीशन और स्टूपर वाली कंडीशन भी देखने को मिलती है, जो आगे अपन पढ़ेंगे। और एक्साइटमेंट में रहता है और स्टूपर, दोनों कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। नेगेटिविज्म, नेगेटिविज्म का मतलब ये है कि सिजोफ्रेनिया के एक टाइप के अंदर अगर उसको बोलेंगे कि तू अपनी जबान बाहर निकाल, तो हल्की सी, यानी पूरा वो अपनी जो ऑर्डर दिया उसको ओबे नहीं करेगा। तो नेगेटिविज्म उसमें देखने को मिलता है। मैनरिज्म, यानी कहीं कहीं पे अगर उसको बोल दिया कि चलो उठो और वहां तक जाओ, तो उठा और वो चल दिया, तो उसने अपना कमांड भी माना। तो ये दोनों चीजें, एक तो एक्साइटमेंट और स्टूपर, दोनों एक दूसरे की ओपोज है। लेकिन जब अपन कैटाटोनिया या सिजोफ्रेनिया के टाइप्स की बात करेंगे तब ये सब में आइडेंटिफाई होगा कि डिफरेंशिफाई होगा कि इस डिसऑर्डर सब टाइप में ये है, इस सब टाइप में ये, इसलिए दोनों का नाम आ रहा है क्योंकि अपन सिर्फ बात कर रहे हैं एक्टिविटी की। नेगेटिविज्म और मैनरिज्म, वो जो बोलेंगे अपन वो करेगा, और नेगेटिविज्म जो अपन बोलेंगे वो उसको पूरी तरीके से कमांड नहीं करेगा, दोनों चीजें। म्यूटिज्म, चुपचाप बैठा रहेगा, उसको 50 बार बोल देंगे फिर भी वो उस चीज को ओबे नहीं करेगा, ना रिप्लाई देगा। नेग्लेक्ट ऑफ वर्क, जब उसको कुछ बोलेंगे काम कर ले तो वो उसको ओबे नहीं करेगा, उसको डिनाई कर देगा, मुझे काम नहीं करना है, काम पे वो नहीं जाएगा। दूसरा वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी एक नॉर्मल व्यक्ति जिस बॉडी गेस्चर में वो बैठता है, लेटता है, उठता है, खाता है, वो उसमें नहीं रहेगा। अब यानी एक अनबने ढंग से वो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर देगा। जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा कि जब कोई भूत सामने सडनली आता है अपना, या जिस पर्सन के अंदर भूत है या आत्मा है, जिसमें गोस्ट है, तो वो पैर ऊपर करके अपने हाथों को थोड़ा बहुत ही ज्यादा मोड़ के, गर्दन को ज्यादा मुड़ा करके वो सामने आता है। तो दैट इज द वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, एक अनबने तक से ढंग से वो क्या करेगा, अपनी बॉडी को पोस्चर में रखेगा। इम्पल्सिवनेस, इम्पल्सिवनेस वही है कि अगर उसको बार बार बोल दिया तो वो उस चीज को नहीं करेगा, 50 बार उसको बोलेंगे तभी वो चीज को इजीली नहीं मानेगा। अगला पॉइंट देखें, नॉट इंटरेस्टेड इन ग्रूमिंग एंड सेल्फ केयर। ग्रूमिंग का मतलब वो अपना खुद का ख्याल नहीं रखेगा, साफ सफाई नहीं होगी, बाल बने हुए नहीं होंगे, आंखों में वैक्स पड़ा रहेगा, कानों में वैक्स पड़ा रहेगा, बॉडी में से स्मेल आएगी, बाल बने हुए नहीं रहेंगे, वो सारी चीजें, और अपना सेल्फ केयर वो नहीं करेगा। अनएबल टू होल्ड अटेंशन लॉन्ग टाइम, अगर एक्टिविटी की बात करें, अटेंशन की बात करें, तो जब उससे बात करेंगे तो वो आपके सामने देखते देखते किसी और चीज में अपना ध्यान देने लग जाए। एक छोटा बच्चा होता है, जब उसको कुछ समझा रहे होता है तो उसका ध्यान साइड में पड़े हुए खिलौनों की तरफ, कभी चलते हुए पंखे की तरफ, कभी दूसरी तरफ, कभी आपके शूज के लेस की तरफ, ऐसे ध्यान ही नहीं, एक जगह अटेंशन उसका नहीं रहेगा। वो वाला नेचर इसमें देखने को मिलता है। इररिलेवेंट बिहेवियर, जैसा किसी के साथ व्यवहार करना है वैसा वो नहीं करेगा, एक अटपटा व्यवहार ही करेगा, जैसे कि वो उसको जानता नहीं है, वो कौन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस तरीके से वो उसको इग्नोर करेगा। ऑकवर्ड बिहेवियर की अगर एक्शन की बात करें तो वो राउडी, राउडी मतलब एक तरीका हर किसी से पंगा लेने वाला, वैसा नेचर रहेगा। वॉयलेंट बिहेवियर, हमेशा उग्र व्यवहार रखेगा, और एब्यूसिव, गाली गलौज करेगा, असॉल्टिव, मारपीट करेगा। और अगर उसकी बात करें तो
दूसरा इसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी, बार बार मरने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अपन को पता है कि उसके दिमाग में क्या दो वर्ड चल रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से क्या पता उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ जाए, होमोसाइडल टेंडेंसी आ जाए, या क्रिमिनल बिहेवियर, चोरी करना, मारपीट करना, ऐसा उसके अंदर देखने को मिलेगा। सेक्सुअली ओवर एक्टिव, सेक्सुअली वो ओवर एक्टिव होएगा, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह वो सेक्सुअली उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा एक्टिव सेक्सुअलिटी में रहेगा। और एडिक्शन, शराब पीना, इसमें मेरिजुआना, बहुत तरीके के हैं, वो उसके अंदर एडिक्ट रहेगा। अगर डिस्टर्बेंस इन वॉल्यूशन और विल, अगर उसके विल पावर की बात करें तो उसमें डिस्टर्बेंस कैसे आएगा? ब्लंट विल पावर, ब्लंट विल पावर जिसको अपन बोलते हैं एनरेजिया, यानी उसको कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, ब्लंट होगी, वो कुछ भी काम नहीं करेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे उसके पसंद का हो चाहे उसके नापसंद का हो। डोंट कैरी रूटीन, जो रूटीन डेली लाइफ है उसको कैरी नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से नाश्ते के टाइम खाना खा लिया, दिन को सो गया, जब उसको नहीं सोना चाहिए, लेट उठना, वो सारी चीजें उसके अंदर देखने को मिलेगी। अलूफनेस, अलूफनेस मतलब हमेशा अकेला रहेगा। और साथ अनेबल टू टेक डिसीजन, उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बिल्कुल ही लो हो जाएगी, तो उसके अंदर ये देखने को मिलेगा। और जो भी सडन अनडिवाइडेड एंड अनडिफाइंड इंटरेस्ट इन रिलीजन फिलोसफी, ये देखने को मिलेगा। सडन आकस्मिक तौर पे क्या होगा उसके अंदर? अनडिफाइंड इंटरेस्ट इन रिलीजन, यानी उसको खुद के धर्म के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास हो जाएगा बिना किसी रीजन के, वो अपने धर्म को ज्यादा सुपीरियर बनाने की या बताने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको कह नहीं पाएगा, उसको सामने वाले को समझा नहीं पाएगा कि कैसे, नहीं, वो सिर्फ अपने जो रिलीजन है उसको ऊपर बताएगा और अपनी एक जो फिलोसफी उसने फिक्स कर रखी है उसी के ऊपर ये काम करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये है एसेसरी सिम्टम्स, जो सेकेंडरी सिम्टम्स है इसके अंदर देखने को मिलती है, और भी अपन देखेंगे आगे कंटिन्यूएशन में। सेकेंडरी एसेसरी सिम्टम्स के अंदर अब अपन देखेंगे अदर सिम्टम्स। जो अपन ने फंडामेंटल सिम्टम और एसेसरी सिम्टम्स देखे, उनके अलावा भी क्या है, कुछ अदर सिम्टम्स है जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो पहला है कोल्ड हैंड एंड फीट, यानी उसके जो हाथ पैर होंगे जब भी आप उनको टच करोगे तो वो ठंडे रहेंगे, बॉडी टेम्परेचर डाउन रहेगा। ब्लोची स्किन, ब्लोची स्किन का मतलब जब भी आप देखोगे तो वो क्या अंधेरे कमरे में पड़े हैं, लेटे हैं, बाहर नहीं आ रहे, ग्रूमिंग का ध्यान नहीं दे रहे, तो उनकी स्किन पे क्या छोटे छोटे से कील मुहासे टाइप, मुहासे बोल सकते हैं, वैसे देखने को मिलेगी, रेसेस वाली स्किन। और उनकी जो प्यूपिल होगी, जो उनकी आंखों की जो प्यूपिल्स होगी वो क्या होगी? डायलेटेड होगी, वाइडली, यानी उनकी आंखें ऐसे घुसाए हुए जैसे कि आंखें फुली हुई, और वो आपकी तरफ देखते रहेंगे। इनका वेट लूज भी होता है और वेट गेन भी होता है, लेकिन कौन कौन सी कंडीशन में? उनका वजन कब घटेगा? जब सिजोफ्रेनिया की एक्यूट फेज होगी, यानी सिजोफ्रेनिया की शुरुआत हुई है उनके अंदर, तब उनका बॉडी वेट कम होगा। लेकिन जब सिजोफ्रेनिया कई महीनों कई सालों तक चलेगा तब उनका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, दैट इज द क्रोनिक फेज, ये याद रखना। इसमें लूज ऑफ इंसाइट, वो उनको पता नहीं होगा कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं होगा, तो वो उनके अंदर इंसाइट का क्या होगा? लॉस रहेगा। पुअर जजमेंट, वो जजमेंट, खुद का डिसीजन मेकिंग पावर है उनकी खत्म हो जाएगी। कमिट सुसाइड ड्यू टू डिप्रेशन, अगर वो बार बार सुसाइड की अगर कोशिश करेंगे तो उनके पीछे का मेन रीजन होगा डिप्रेशन, ना कि एक्साइटमेंट। और अगर इसके अंदर अगर बात अगर कोई चीज नोट करने की है तो यहाँ पे बुक्स के अंदर बताया गया है कि अगर डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस उनमें नहीं देखने को मिलता, यानी वो कॉन्शियस रहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कुल मिला के उनके अंदर कॉन्शियसनेस रहेगी कि वो क्या है, ओरिएंटेशन रहेगा वो कहाँ पे है, अटेंशन रहेगा उनके अंदर। लेकिन अटेंशन के डिसऑर्डर देखे उनमें उन्होंने बताया, लेकिन यहाँ पे बोला है उन्होंने कि अटेंशन के अंदर कुछ ना कुछ उनके अंदर चेंजेस बहुत कम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ उनकी मेमोरी और इंटेलिजेंसी पावर क्या होगी? स्टेबल रहेगी, ज्यादा उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे सिम्टम्स अपन ने देखे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कि कौन कौन सी चीजें उनके अंदर सिम्टम्स में आएगी जो फंडामेंटल और एसेसरी है। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर ये पूछ लेता है सीधा आपसे, सिजोफ्रेनिया ना पूछ के, कि 4AS सिम्टम किसके हैं, यानी 4A फॉर एप्पल, ऐसे 4A कौन कौन से सिम्टम्स है जो सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है, पहला 4A का अंदर अफेक्ट, ऑटिज्म, लूजनेस ऑफ एसोसिएशन और एम्बिवेलेंस, यानी अफेक्ट के अंदर आपका जो उनका बिहेवियर होगा वो फ्लैट और ब्लंट होगा, इसलिए। दूसरा ऑटिज्म, उनमें देखने को मिलेगा जेनेटिक फैक्टर की वजह से। साथ ही साथ ऑटिज्म एक डिसऑर्डर, उसके अंदर देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा ऑटिज्म यहाँ पे किस
से रिलेटेड है। लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, दो चीजों का आपस में उनके बीच का ज्वाइनिंग वो नहीं बता पाएंगे कि दोनों कैसे कोरिलेट है। और साथ ही साथ एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस मतलब कॉन्फ्लिक्ट यानी दुविधा में पड़ जाना। तो ये 4A है, 1 2 3 एंड 4, ये 4AS है। तो 4AS क्लिनिकल फीचर किसका है? सिजोफ्रेनिया का। तो ये याद रखना है। अब अपन आगे देखेंगे इनके टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। सिजोफ्रेनिया के अब सब टाइप की बात करेंगे कि कितने प्रकार के सिजोफ्रेनिया होते हैं। क्लासिफिकेशन अपन ने देख लिया था। तो सबसे पहले अपन देखेंगे नंबर 1 सिजोफ्रेनिया का सब टाइप, दैट इज द सिंपल सिजोफ्रेनिया, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। इसके सिम्टम क्या होते हैं वो देखेंगे। तो सिंपल सिजोफ्रेनिया ये ऑनसेट ऑफ अर्ली लाइफ, ये इसकी शुरुआत आपकी जो लाइफ इनिशिएटिव जो लाइफ होती है वहां पे ये शुरू हो जाती है। साथ साथ ये ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव होता है, यानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे सिजोफ्रेनिया के लक्षण दिखना शुरू हो जाएंगे और ये प्रोग्रेसिव है, बढ़ते ही रहेंगे। अगर नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें कि सिजोफ्रेनिया में कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो पहला अवोल्यूशन, दूसरा अपैथी, हमेशा उदास रहना, एनेडोनिया, प्लेजर फील नहीं होना, और रिड्यूस अफेक्ट डिस्प्ले, खुद की बॉडी लैंग्वेज या बॉडी की पर्सनालिटी से आप किसी को शो नहीं कर पाओगे और उससे दिखने लग जाएगा कि आपकी ग्रूमिंग डाउन हो रही है। लेक ऑफ इनिशिएटिव एंड मोटिवेशन, यानी आप में किसी भी चीज को शुरू करने की या पहल करने की चीज इसमें कम हो जाएगी और आपके अंदर मोटिवेशन, यानी आपका मतलब पेशेंट के अंदर मोटिवेशन दिखना कम हो जाएगा। वो मोटिव नहीं रहेगा, उसकी कोई चाह नहीं रहेगी, वो कुछ पाना नहीं चाहेगा। लो एक्टिविटी की बात करें तो उसके अंदर एब्सेंस देखने को मिलता है किसमें? हेलुसिनेशन, डेल्यूजन ऑफ एनी काइंड। शुरुआती स्टेज के अंदर ना तो पेशेंट के अंदर हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा और ना ही उसके अंदर डेल्यूजन देखने को मिलेगा किसी भी प्रकार का, बाकी सब के अंदर दिखेंगे। नॉट इंटरेस्टेड इन स्कूलिंग, ऐसे जो सिंपल सिजोफ्रेनिया वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या है? स्कूलिंग, उनको स्कूल जाना पसंद नहीं होगा, वो उसको डिनाई करेंगे, भाग जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं या फिर वहां पे अवोल्यूशन फैलाएंगे। साथ ही साथ जब वो बड़े हो जाएंगे, जब उनकी जॉब लगेगी, बाई चांस कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वो हर थोड़े दिनों में क्या करेंगे? अपना जॉब चेंज करने की कोशिश करेंगे, उनका वहां पे मन नहीं लगेगा क्योंकि लेक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन ही किसी चीज को रिसीव या प्राप्त करने के लिए आपको मोटिव करता है, तो वो मिलेगा ही नहीं तो आप जॉब वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरा लाइक टू एंजॉय, ये हमेशा बस किसी भी चीज में एंजॉय करने का पसंद करेंगे, उसके अंदर खुद का कुछ सपोर्ट नहीं देंगे। तो यहाँ पे हो गया अपना पूरा सिंपल सिजोफ्रेनिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब इसका दूसरा अपन सब टाइप देखेंगे, दैट इज द हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हेबेफ्रेनिक का जो दूसरा नाम है वो है डिसऑर्गेनाइज्ड, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। अपन दूसरे अगर सिजोफ्रेनिया देखेंगे तो उसमें उनका जो ऑर्डर है वो सिस्टमेटिक है, उनके हर एक पर्टिकुलर में एक चीज देखी जाएगी जिससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा? डिसऑर्गेनाइज्ड, कभी वो कुछ करेगा कभी वो कुछ करेगा, एक तरीके से सही नहीं सिम्टम शो करेगा। तो ये जो एज होती है 15 to 25 वालों में ये ज्यादा पाया जाता है, उन्हीं के अंदर ये इनिशिएट होता है और इनके अंदर एसोसिएटेड विद प्रीमोर्बिड पर्सनालिटी, इनकी जो पर्सनालिटी होगी वो विकृत होगी। प्रीमोर्बिड मतलब उनकी पर्सनालिटी होगी वो विकृत होगी और उसके अंदर वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सैलो एंड इनएप्रोप्रिएट इमोशनल रेस्पॉन्स, यानी इस एज के अंदर वो क्या करेंगे? वैसे भी नहीं देते हैं साइकोलॉजी डेवलपमेंट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे वो क्या करेंगे? इमोशनल एप्रोप्रिएट आपको रेस्पॉन्स नहीं देंगे कि वो हैप्पी है, सैड है, एंगर है। तो इस तरीके से वो बिल्कुल सैलो, हर किसी में उनका ब्लड मूड आना शुरू हो जाएगा। सेंसलेस रहेंगे, उनमें कोई भी सेंस नहीं रहेगा, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। गिगलिंग, हमेशा खिलखिलाते रहेंगे, थोड़े से खिलखिलाए फिर बैठ गए, बिना किसी बात पे खिलखिलाए वापस बैठ गए। सिली स्माइल, पागलों जैसी छोटी छोटी स्माइल देंगे बिना किसी रीजन के। बिजारे चाइल्ड लाइक बिहेवियर, यानी इनकी उम्र 15 से 25 साल होने के बावजूद भी वो अपने खुद को क्या सिर्फ 3 साल का, 2 साल का, 5 साल का बच्चा बताने की कोशिश करेंगे और ऐसा उनका बिजारे बिहेवियर रहेगा। और ये फैंटेसाइज्ड होते हैं, हमेशा अपने खुद की फैंटेसी के अंदर रहते हैं। एन्यूरेसिस, खुद को ये क्या करते हैं? बिचारे चाइल्ड लाइक बिहेवियर कर रहे हैं, उसकी वजह से एन्यूरेसिस, जैसे छोटे बच्चे अंदर ही नाइट या अंदर ही यूरिन पास कर देना, बेड वेटिंग करना, वो सब इनमें भी देखने को मिलेगा। एनकोप्रेसिस, अंदर ही फीकल पास कर देंगे।
और सेल्फ केयर डेफिसिट जो होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें जब अंदर करें तो सेल्फ केयर कहां से देखने को मिलेगी। मास्टरबेट ओपनली, ये जब भी अपने जो जन्नांग है उनके साथ ओपनली मास्टरबेट करना शुरू कर देंगे, नहीं देखेंगे कि कहाँ पे बैठे हैं और कैसे बैठे हैं, मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलेगा। सीवियर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर वो किन्हीं भी दो चीजों के बीच में एसोसिएशन नहीं बता पाएंगे कि इनके बीच में लिंक क्या है, वो इसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा और ये जो डिसऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा सीवियर इसी के अंदर पाया जाएगा। सोशल इंपेयरमेंट, जब वो ये सारी चीजें करेंगे तो उनके अंदर सोशल इंपेयरमेंट, सोसाइटी के अंदर उठ बैठ वो नहीं करेंगे, ना किसी के साथ अपने रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे। मिरर गेजिंग, अगर उनको कांच दिख गया, मिरर दिख गया तो वो लगातार उसी को टकटकी लगा के खुद को ही फेस को देखते रहेंगे, दैट इज द मिरर गेजिंग। और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड, जब वो बात करेंगे तो उनकी जबान लड़खड़ाएगी, सलादिंग करेंगे, साथ ही साथ पुअर प्रोग्नोसिस, और उनकी बॉडी फिजिक क्या है, पूरी पुअर प्रोग्नोसिस के अंदर दिखेगी। तो यहाँ पे अपन ने दोनों चीजें देख ली, सिंपल सिजोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरे सब टाइप्स की बात करेंगे।